कल यानी 21 जून को नीट री एग्ज़ाम होना है और इसे लेकर इस बार ख़ास विशेष तैयारियां की गई हैं। हमारे साथ कुलदीप और अनुभव हैं। कुलदीप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारी है सरकार की तरफ से? देखिए 21 जून को नीट यूजी का री एग्ज़ाम होना है और इसको लेकर सरकार की फुल प्रूफ तैयारी है। सरकार पूरी तरह तैयार है और शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए के साथ मिलकर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, रेलवे मंत्रालय और जो तमाम राज्य सरकारें हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं, सब इस परीक्षा को युद्ध स्तर पर कराने में लगे हैं ताकि 3 मई को जो परीक्षा आयोजित की गई थी पहली नीट और उसके तुरंत बाद पेपर लीक की घटनाएं सामने आई। सरकार इस बार चाहती है कि कहीं कोई कमी, कोई कसर ना रह जाए, इसलिए हर स्तर पर तैयारी की जा रही है और इन तैयारियों का जायज़ा भी आज लिया जा रहा है। देश भर में जो 550 के आसपास जो सेंटर्स हैं नीट के, मतलब 550 शहरों में जो सेंटर्स बने हैं 5000 के आसपास, उन सभी जगह ये मॉक ड्रिल की जा रही है कि कल जो नीट एग्ज़ाम की हमारी तैयारी है उनका जायज़ा आज लिया जा रहा है। अनुभव, खास तौर से मॉक ड्रिल की बात हो रही है, किस तरह की मॉक ड्रिल्स हो रही हैं? देखिए सैयद, इसमें मॉक ड्रिल देख के मतलब जो विजुअल्स अभी तक आए हैं उन्हें देख के आपको लगेगा कि जैसे किसी युद्ध से पहले तैयारी होती है ना, कि हर चीज़ को चेकअप करना कि हमारे पास मतलब हमारा रूट कैसे होगा, सेंटर्स में से एग्जाम, सुरक्षा जांच कैसी होगी, जांच कैसे होगी, मतलब सारी चीज़ों को लेकर सरकार का मतलब इस बार ऐसा प्लान है कि किसी तरीके की कोई चूक ना हो। और शायद ये सरकार का एनटीए की साख का भी सवाल है इस बार। अगर इस बार कोई गड़बड़ी होती है तो मतलब इस पर तो हम क्या ही कहें फिर। जी। दूसरा ये है कि कुलदीप, अभी ये भी खबर आ रही थी कि एक छात्र के एडमिट कार्ड में कुछ जो लोकेशन थी जी, वो अबू धाबी। हाँ, महाराष्ट्र के वर्धा के एक छात्र को जो एडमिट कार्ड मिला उसमें उसने जो सेंटर्स अपने नासिक और वर्धा और पुणे जो सेंटर भरे थे, ये अपनी पसंद के जो चॉइस उसने फिल करी थी, तो उसकी वजह उसको अबू धाबी सेंटर दे दिया गया जब उसने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। ये मामला मीडिया में आया, इस मामले पर कांग्रेस के नेता ने भी सवाल उठाए और उसके तुरंत बाद एनटीए ने इसको संज्ञान में लिया और एनटीए ने कहा कि अगले कुछ घंटों में हम आपको आपके महाराष्ट्र में ही, नासिक में या पुणे या वर्धा में आपको नज़दीकी सेंटर अलॉट कर देंगे। तो ये बड़ा मामला है। हालांकि सिक्योरिटी, ये टेक्निकल ग्लिच है, किस तरह इतनी बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उसके पिता का बयान है कि वो रात भर छात्र रोता रहा कि भाई मैं कैसे अपनी परीक्षा देने जाऊँगा अगर परीक्षा केंद्र में सुधार नहीं होता है। ये मामला बड़ा हुआ, हमने भी टीवी पर उठाया है और सारे मीडिया हाउसेज ने इस पर बात करी है। तो अब उम्मीद की जा रही है कि शाम तक उसका सेंटर बदल जाएगा। ये एक इस तरह की घटना सामने आई है जो वाकई एक बड़ा टेक्निकल ग्लिच है। अभी तक तो ये घटना सिर्फ एक ही घटना है अभी तक इस तरह की, जहां सेंटर मिसमैच हो गया है। या तो आप कह सकते हो कि वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। मैंने कहा ना, बड़ा एक टेक्निकल ग्लिच है। विदेशों में भी सेंटर्स है ना, एनटीए ने उसको माना है और शाम तक सुधारने की बात कही। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कुलदीप, जिस तरीके से हमने देखा था कि 21 लाख छात्र करीब इसमें बैठे थे, हाँ। तो अब जो है वो एडमिट कार्ड सबके डाउनलोड हो गए, कोई किसी तरह की कोई इसमें छात्र लगातार अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं। 22,80,000 के आसपास इसमें छात्र बैठने वाले हैं और जिन छात्रों ने अभी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं, एनटीए की ओर से उनको एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल भेजा जा रहा है कि आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। क्योंकि एक बड़ा कन्फ्यूजन सैयद जी इसमें ये निकल के आया था कि 3 मई को जो परीक्षा आयोजित की गई थी, बहुत सारे छात्र उसी को अपना एडमिट कार्ड मान रहे थे। फिर एनटीए ने सफाई दी है कि भाई जो 3 मई का एडमिट कार्ड है वो 21 जून की परीक्षा के लिए मान्य नहीं है। अगर आप 21 जून की परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आपको दोबारा अपना एडमिट कार्ड, अलग से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। बिल्कुल। तो ये एडमिट कार्ड को लेकर एक बड़ी अपडेट एनटीए की तरफ से दी। अच्छा, एक बड़ी खबर ये भी थी इसमें कि वायुसेना की मदद ली जा रही है एग्जाम सेंटर्स तक जो पेपर्स पहुंचाए जाएंगे, उसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, पेपर पिछले 3 दिन में नीट के पेपर जो हैं वो एनटीए की तरफ से पहुंचा दिए गए हैं केंद्रों तक। 18-20 केंद्रों तक वायुसेना ने पहुंचाए हैं और उसके बाद वो पुलिस बलों की निगरानी में, अर्धसैनिक बलों की निगरानी में जो बक्से हैं, वो बक्से परीक्षा केंद्रों तक, जो कंट्रोल रूम है वहां तक पहुंचाए जा चुके हैं। क्योंकि 1 दिन 2 दिन पहले पहुंचाने की जो व्यवस्था है वो सब पूरी कर ली गई है। और इसमें तो शायद ऐसा भी कुछ खबरें हैं कि जो जिन व्हीकल्स के थ्रू अब कंट्रोल सेंटर्स तक जाएंगे तो उनमें भी जीपीएस एनेबल्ड व्हीकल्स हैं और उनको चलाने वाले ड्राइवर्स हैं वो भी सब अथॉरिटीज़ के लोग हैं, सामान्य ड्राइवर उनको नहीं चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पहली बार हुआ भारत के इतिहास में, किसी भी परीक्षा में ये पहली बार हुआ। हाँ, कि भाई C-17 जो परिवहन है आपका और MI-17 जो हेलीकॉप्टर हैं वायुसेना के, उनकी मदद से
पेपर्स पहुंचाए गए और इसके विजुअल्स भी हम लोगों ने देखे कि किस तरह फुल प्रूफ तरीके से वायुसेना पहुंचा रही है। और मुझे लगता है कि ये भारत के इतिहास में पहली बार है और एक बड़ी तैयारी के साथ इसको, जैसे अभी अनुभव, एग्जाम भी बड़ा है, बिल्कुल काफी बड़ा एग्जाम देश होता का है मेरे सबसे ख्याल बड़ा से। मेडिकल प्रवेश परीक्षा है और इसको लेकर फुल प्रूफ तैयारी हर तरीके से की और जा रही है। दूसरा फिर मतलब मुझे लगता है ऐसा कि शायद जो पिछले दिनों फजीहत हुई है, जैसे हम हाँ, पिछली वीडियोस में भी बात कर चुके कि चाइना ने जिस तरीके से तंज कसा था अपनी गाँव परीक्षा के बाद में, तो उसको देखते हुए, हालांकि तैयारियां वहाँ भी सेम ऐसी होती हाँ, हैं, सारी बिल्कुल। चीजें बिल्कुल मतलब फोर्सेस जैसे का आइसोलेशन में रखने की हाँ, बात हुई, जिन बिल्कुल, लोगों ने बिल्कुल। पेपर सेट किया, जिन लोगों ने जो पेपर बनाने की प्रक्रिया से जुड़े जो लोग हैं, उनको सबको एक दूर स्थान पर बाकी सोसाइटी से अलग करके आइसोलेशन में रखने की भी बात आई थी। तो ये सारी चीज़ें पेपर की गोपनीयता, परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए हाँ बिल्कुल सरकार जरूरी ने बड़ा भी है। फैसला अगर लिया। पहले सब चीज़ें ऐसी हुई हैं, पिछले एग्जाम में हुआ है, तो उन जी। सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने जो मतलब लगता है कि जितने ज़रूरी कदम उठाने चाहिए थे सिक्योरिटी पर्पस से, ताकि एग्ज़ाम एकदम इजीली कंडक्ट हो, बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से, वो सारे इस बार लगता है कि शायद सरकार ने सारे कदम उठाए हैं। नहीं नहीं बिल्कुल। और आज आखिरी दिन है 20 जून। आज उन सारे इंतज़ामों का रिहर्सल, इंतज़ामों को चेक किया जा चेक रहा किया है गया, दोबारा और से कहीं walk कोई through लूपहोल किया निकल के आता है तो 24 घंटे, यानी कल दोपहर 2 बजे से एग्ज़ाम शुरू एग्जाम होना से है, पहले। 11:30 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले इन सारे लूपहोल्स को सुधार लिया जाएगा। अच्छा तो कुलदीप, इसको लेकर छात्रों और अभिभावकों का क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से अब कल, क्योंकि अब 24 घंटे से भी कम का समय रह गया। देखिए, अब इसमें सीधी सी बात यह है कि अगर हम पेरेंट्स की और उनके मतलब बच्चों की अगर हम बात करते हैं, तो अब फाइनल टच वो अपनी तैयारियों को देने में लगे हैं। अभिभावक उनको माइंड मेकअप करने में लगे हैं कि भाई जो हुआ उसको भूलिए, अब जो कल परीक्षा होनी है उस परीक्षा पे ध्यान दीजिए, अपनी तैयारी। चूंकि छात्र जो लोग इसमें बैठ रहे हैं वो पहली बार 3 मई को जब बैठे थे, तैयारी के साथ ही बैठे थे, उनको रीनीट एग्जाम हो रहा है, तो मतलब एक अतिरिक्त समय मिला अपनी तैयारी को फाइनल टच देने का। तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि किसी ने इनिशियली तैयारी शुरू करी होगी, ये रिवीजन के लिए उनको टाइम मिला। तो अब ये जो 24 घंटे बचे हैं, इस 24 घंटे में वो अपने रिवीजन को एक बार फुल प्रूफ तरीके से करने में लगे, और यही अभिभावकों की सलाह है अपने बच्चों के लिए। कुलदीप, आप लगातार इस पूरे मुद्दे पे नजर बनाए हुए हैं, तो जाते जाते आप एक बात बताइए, जो कल बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से कुछ ऐसे सजेशंस कि बच्चे एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले क्या साथ ले जा सकते हैं, क्या क्या चीजें वो ध्यान रखें एग्जाम सेंटर जाते समय? देखिए, सीधी सी बात है, एनटीए ने भी ये गर्मी का गाइडलाइन, मौसम भी है, बिल्कुल, ये बिल्कुल। एनटीए ने भी गाइडलाइन जारी करी है कि आपको ड्रेस कोड को लेकर गाइडलाइन जारी करी थी। एडमिट कार्ड वाली बात हमने आपको बता दी। ड्रेस कोड को लेकर ये गाइडलाइन है कि आप हल्के कपड़े पहने, हल्के रंग के, और आप हाफ स्लीव वाले कपड़े पहन के पहुंचे। एनटीए ने गाइडलाइन जारी करी है। इसके अलावा एनटीए का कहना है कि पानी की बोतल अगर आप साथ लेके जा रहे हैं, हाँ, तो वो ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल। उसमें दिखना चाहिए कि पानी है ये अंदर। स्पेशल गाइडलाइंस हाँ, है कि बॉटल मौसम जैसे हम देख रहे हैं, रोजाना बदल रहा है, अचानक बारिश हो जाती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप एक ट्रांसपेरेंट पाउच रखें अपने साथ। तो अगर कम बारिश होती है तो आप उसमें एटलीस्ट अपना एडमिट कार्ड और एक फोटो आईडी पहचान पत्र बहुत जरूरी है, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो। ध्यान रखने वाली चीजें हैं। बिल्कुल, एडमिट कार्ड, फोटो आईडी पहचान पत्र और 2 पासपोर्ट साइज फोटोज, ये अपने साथ रखने हैं। इसके अलावा जैसे धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी चीज़ें, जैसे हम लोग कलावा पहनते हैं, सिर पे पगड़ी बांधते हैं, कुछ लोग हिजाब पहनते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए एनटीए ने कहा है कि इन सबको पहनने की, धारण करने की अनुमति होगी, लेकिन इस तरह के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो थोड़ा पहले पहुंचे, क्योंकि उनको अतिरिक्त सिक्योरिटी जांच से गुजरना पड़ सकता है। बिल्कुल तो ये सारी चीज़ें एनटीए की तरफ से हैं। बाकी हम, चूंकि हमारी जहाँ तक सलाह है, तो गर्मी का मौसम है, अपने साथ में आप इलेक्ट्रॉल पाउडर रख सकते हैं, आप पानी पर्याप्त अपने साथ में रखें, और बाकी जो एनटीए की जो गाइडलाइंस है उनको अक्षर से पालन करें, ताकि परीक्षा केंद्र पर आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। भी पहुंचे, टाइम से पहले पहुंचे, बिल्कुल, ताकि दिक्कत, क्योंकि 1:30 बजे एंट्री गेट्स बंद कर दिए जाएंगे, 11:30 से 1:30 बजे के बीच आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया छात्रों को इस बार, ऐसा? हाँ, इस बार 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया गया है। पहले 2 बजे से 5 बजे तक का समय था, लेकिन फिर री एग्ज़ाम को लेकर हुआ कि 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, क्योंकि कई चीज़ें परीक्षा केंद्र में जब छात्र अपने कक्ष में बैठ जाएंगे तो कुछ सुरक्षा जांच वहाँ भी होंगी, तो इसलिए छात्रों को पर्याप्त समय मिले अपने एग्ज़ाम देने के लिए, उसके लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है, इस बार रफ कार्य के लिए 2 पेज एक्स्ट्रा दिए गए हैं। पहले क्या होता था कि जो पेपर है उसके लास्ट में 2 पेज मिलते थे, तो उसमें राइट हैंड, मतलब दाहिने हाथ से लिखने वाले छात्रों को तो सहूलियत होती थी, लेकिन जो लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं उनको पेज पलटने में दिक्कत होती थी। तो इस बार एनटीए ने क्या किया है कि 4 पेज दिए जाएंगे, 2 पेज पेपर के पहले और 2 पेज पेपर के बाद। तो जो लेफ्ट हैंड वाले हैं वो इधर वाले पेजेस पे फटाफट अपना रफ वर्क कर सकते हैं। तो ये एनटीए की तरफ से एक बड़ी अपडेट है कि 4 पेज इस बार आपको रफ कार्य के लिए भी मिलने हैं। काफी बड़ी जानकारी है। अच्छा कुलदीप, जाते जाते पूछ लेते हैं आपसे,
पेपर लीक को लेकर जिस तरह का एक्शन हो रहा था, सीबीआई जी। कर रही थी, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, उसमें क्या कुछ अपडेट है फिलहाल अभी? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने इस बारे में बयान भी दिया है कि सीबीआई जांच अपने स्तर से चल रही है। 11-12 लोगों की उसमें गिरफ्तारी भी हो गई है, जिसमें लातूर से पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी सबसे पहले हुई थी और एजेंसी अपनी जांच कर रही है। लेकिन अब चूंकि पहला जो सरकार का फोकस है वो ये कि 21 जून को पहले जो ये री एग्ज़ाम हो रहा है ये फुल प्रूफ तरीके से हो, ये लीक प्रूफ तरीके से हो। धर्मेंद्र प्रधान का कहना था कि 2024 में जब नीट एग्ज़ाम को लेकर पेपर लीक की घटना सामने आई थी कि तब भी हमने कार्रवाई करी थी, लेकिन इस बार किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। को जो भी दोषी है, जिस तरह से भी पेपर लीक की घटना सामने आई, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सीबीआई अपनी पूरी जांच करके रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद जो है ये फैसला किया जाएगा कि भाई मतलब किस तरह से आरोप सिद्ध किया जाएगा। तो लेकिन पहला फोकस सरकार का अब ये है कि 21 जून को फुल प्रूफ तरीके से नीट एग्जाम हो, नीट एग्जाम बहुत एकदम अच्छे से कंडक्ट हो जाए। सरकार की बच्चे- प्रतिष्ठा का सवाल है, एनटीए की NTA विश्वसनीयता का बहुत सवाल है बहुत बड़ा और सवाल छात्रों है के और भविष्य का सवाल है। 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य का सवाल है। बिल्कुल, तो कल जो है वो नीट का एग्ज़ाम होना है और इसे लेकर युद्ध स्तर पर सरकार की तैयारियां हैं और एनटीए की भी तैयारियां हैं। फिलहाल इस खबर पर हमारा पूरी नज़र रहेगी इस खबर पर और लगातार आपको अपडेट भी देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।